Asian Magazine wishes our viewers a Merry Christmas and Happy Holidays. एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कीर्ति आज़ाद के भाजपा से निलंबन के मद्देनज़र भाजपा पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या अगला नंबर शत्रुघ्न सिन्हा का होगा। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों विशेषकर राज्यसभा में कार्यवाही के बार बार बाधित होने के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, लेकिन आर्थिक सुधारों के लिए अहम माने जाने वाले वस्तु एवं उत्पाद कर विधेयक जीएसटी पारित नहीं हो पाया। दिल्ली निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के नाबालिग गुनहगार की रिहाई पर रोक संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला कानून के हिसाब से ही होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून के दायरे से बाहर जाकर फैसला नहीं ले सकते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने 2016 का भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और एजेंडा पर जोर दिया गया है। बिहार के दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति आज़ाद का कहना है कि मुझे सस्पेंड करना पार्टी का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना ही खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा के असूलों पर चल रहे थे। जेल में बंद आसाराम बापू का इकलौता मुख्य गवाह राहुल सचान बीते महीने 25 नवंबर से रहस्यमय परिस्थितियों से लापता है। खास बात यह है कि राहुल सचान पुलिस सुरक्षा के बीच से लापता है। राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर के बहुचर्चित नृशंस सामूहिक बलात्कार कांड की पीड़िता के माता पिता ने बहुप्रतीक्षित किशोर न्याय संशोधन विधेयक के पारित होने का ये कहते हुए स्वागत किया कि यह किशोरों को महिलाओं के खिलाफ ऐसा अपराध करने से रोकेगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। कोलकाता एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह जेट एयरवेज की एक बस रनवे पर एयर इंडिया के एक विमान से टकरा गई। बस विमान के इंजन के एक हिस्से में जा घुसी और विंग से टकराते टकराते बची। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने रविवार को निर्भया के माता पिता के नेतृत्व में रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा को ब्रिटिश बार में मरणोपरांत बहाल किए जाने वाला प्रमाण पत्र सौंपा। यह बहाली लंदन स्थित माननीय सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल द्वारा की गई है। कोलकाता में मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना करने वाली मदर टेरेसा अब संत घोषित कर दी जाएंगी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रवक्ता सुनीता कुमार ने बताया कि मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाएगा। हिंदी में राम दरश मिश्र, उर्दू में शमीम तारिक और अंग्रेजी में साइरस मिस्त्री सहित 23 साहित्यकारों को इस वर्ष देश का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को मॉस्को में शानदार स्वागत किया गया। गौर हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहली द्विपक्षीय रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई समझौते होना तय है। अमेरिका के लॉस वेगस में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अजीबोगरीब ड्रामा हुआ जो आज तक पहले शायद कभी ना हुआ हो। मिस कोलंबिया के सर पर मिस यूनिवर्स का ताज सिर्फ 45 सेकंड तक ही रह पाया। फिर होस्ट स्टीव हार्वे ने घोषणा की कि उन्होंने गलती से मिस कोलंबिया का नाम विजेता के तौर पर घोषित किया था। उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। स्टीव हार्वे ने कहा कि दोस्तों मुझे माफ़ कीजिए, दरअसल मिस कोलंबिया फर्स्ट रनर अप है, विजेता नहीं। अमेरिकी पुलिस ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रबल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के एक समर्थक को गिरफ्तार किया है। ट्रंप का समर्थक बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चीन में शेंझेन शहर के एक औद्योगिक इलाके में भीषण भूस्खलन के बाद 32 महिलाओं समेत कम से कम 91 लोग लापता हैं। इस भूस्खलन को देश की सबसे भयावह शहरी आपदाओं में से एक माना जा रहा है और इसका स्तर देखते हुए सरकार व्यापक स्तर पर बचाव के प्रयास कर रही है।
इस दौरान एक टूटते हुए पहाड़ से कई सैकड़ों टन मिट्टी गिरी और इसने 33 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण शेंजन के एक औद्योगिक पार्क में स्थित गैस स्टेशन में विस्फोट भी हो गया। पेरिस में पिछले माह हुए आतंकी हमलों की जांच के सिलसिले में बेल्जियम की पुलिस ने ब्रसेल्स के मध्य में स्थित एक मकान की तलाशी ली और 2 गिरफ्तारियां की हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी के दावेदार एवं न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने हुए सर्वेक्षण में 40% लोकप्रियता के साथ 11 अंक हासिल कर लोकप्रियता रेटिंग में नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एयर इंडिया ने 19 छात्रों को अमेरिका जा रही अपनी एक उड़ान पर इस आधार पर चढ़ने नहीं दिया कि जिन 2 विश्वविद्यालयों से उनका ताल्लुक है वह अमेरिकी अधिकारियों की छानबीन के घेरे में है। दिल्ली में बीएसएफ का 20 वर्ष पुराना विमान मंगलवार को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप द्वारका में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन क्रैश में मारे गए बीएसएफ के जवानों और पायलटों को बुधवार को सफदरजंग एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के एक अमेरिकी सिख ने मास्क लगाकर और हाथों में बंदूक लेकर आए एक हमलावर का मुकाबला बड़ी बहादुरी से अपनी चप्पलों से किया और लूटपाट की कोशिश को नाकाम कर दिया। अमेरिकी संसद ने भारत की आपत्ति के बावजूद अपने 9/11 स्वास्थ्य देखभाल कानून तथा बायोमेट्रिक ट्रैकिंग प्रणाली के वित्त पोषण के लिए लोकप्रिय H-1B तथा L-1 वीज़ा पर विशेष शुल्क दोगुना कर $4500 कर दिया है। इस कदम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां प्रभावित होंगी। बॉलीवुड की फैशन क्वीन मानी जाने वाली अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा कि फिल्म जगत की कई अभिनेत्रियां हमेशा स्टाइलिश रहने का चलन शुरू करने के लिए उन्हें दोषी ठहराती हैं। प्रेम रतन धन पायो फिल्म की अभिनेत्री ने कहा कि कई अभिनेत्रियां मुझे दोषी ठहराती हैं। वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अपील करेगी। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी अब हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हरियाणा का पर्यटन विभाग उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले वर्ष नव वर्ष में फिर मिलेंगे। तब तक अमरजीत को आज्ञा दीजिए। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।